हेलो गाइस, राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में पॉलिटी। तो आज पॉलिटी का 4th पार्ट है। तो आइए चलिए, इसमें देखना है हमको आज संसद पार्लियामेंट। तो आइए हम देखते हैं संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो संसद क्या है, मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक यानी कि मनी बिल को परिभाषित किया गया है। तो ये है हमारा आर्टिकल 110 में, ठीक है ना, 110 में। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। संविधान के आर्टिकल 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया। तो ये वर्ष 1971 पे किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष यानी कि स्पीकर होता है वो लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल आता है। तो ये आर्टिकल 249 आता है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है। तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन मतलब होता है वितरण, आवंटन से संबंधित है, मतलब कौन सा किसको क्या स्थान दिया जा रहा है वही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्ति यानी कि प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है। ये है हमारा आर्टिकल 105। इसके बाद आता है हमारा लोकसभा और राज्यसभा की गणपूत यानी कि कोरम। सदन की कुल संख्या सदस्य का कितना होता है, 1/10 संख्या से होती है, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा की जो गणपूत यानी कि कोरम होता है वो सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो ये है हमारी 30 वर्ष। 30 वर्ष क्या की गई, निर्धारित की गई है। अगर आपके 30 वर्ष है तो राज्यसभा सदस्य बनने की आपकी योग्यता है, मतलब योग्यता नहीं, न्यूनतम आयु है, योग्यता नहीं। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का। इसके बाद हमारा भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये हमारा आर्टिकल 253 यानी कि 253 में है। फिर कहता है भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। किसमें होते हैं, भारतीय संसद में, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। फिर कहता है लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन होता है वर्ष 1971 की जनगणना के पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो ये वर्ष 2026 तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 के संविधान संशोधन के द्वारा की गई। तो ये हमारा 31वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो वो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का जो कार्यकाल पूरा होने के पहले ही उसको भंग किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा हमारा उच्च सदन है। तो लोकसभा तो भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो इसके बाद संसद से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल देखेंगे और संबंधित विषय वस्तु देखेंगे। तो आर्टिकल 79 में क्या है, संसद का गठन है। आर्टिकल 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना है। आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना है। आर्टिकल 82 में क्या है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन है। आर्टिकल 83 में क्या है, संसद के सदनों की अवधि है। आर्टिकल 84 में क्या है, संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता है, मतलब क्या योग्यता है। आर्टिकल 85 में क्या है, संसद के सदस्य प्रभाषण एवं विघटन है। आर्टिकल 86 में क्या है, राष्ट्रपति के सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार है। आर्टिकल 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी कि अभिभाषण है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सदनों के संबंध में मंत्रियों, महान्यायाधियों
के अधिकार हैं। आर्टिकल 89 में क्या है, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति है। आर्टिकल 90 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना है। आर्टिकल 91 में क्या है, सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन तथा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति तथा अन्य व्यक्तियों की क्या है, शक्तियाँ। आर्टिकल 92 में क्या है, जब राष्ट्रसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने की जो संकल्प है विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 93 में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष है। आर्टिकल 94 में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना है। आर्टिकल 95 में क्या है, लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 96 में क्या है, जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने की जो संकल्प है वो विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 97 में क्या है, सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते हैं। आर्टिकल 98 में क्या है, संसद का सचिवालय है। 99 में क्या है, सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान है। और आर्टिकल 100 में क्या है, दोनों सदनों में मतदान व्यक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति है। आर्टिकल 101 में क्या है, स्थानों का रिक्त होना है। आर्टिकल 102 में क्या है, संसद की सदस्यता के लिए निर्धारिताएं हैं। आर्टिकल 103 में क्या है, सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय है। आर्टिकल 104 में क्या है, आर्टिकल 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहर्त न होते हुए अथवा निर्धारित किए जाने पर भी संसद में बैठने तथा मतदान करने पर दंड है। और जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग, जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये संसद तथा विधानसभा दोनों के चुनाव के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। कौन होता है हमारा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है, तो ये रिजर्व है, यानी कि ये है मध्य प्रदेश में। कितनी सीटें हैं, 6। इसके बाद आता है हमारा लोकसभा का कार्यकाल। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है, तो ये भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट हमारा 104 यानी कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि क्या होती है, 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो ये हमारा 25 वर्ष है। नेक्स्ट हमारा लोकसभा राज्यसभा की जो सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है, तो ये हमारे महाराष्ट्र। कितनी है, 48। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है कि राज्यसभा जो है हमारा एक अस्थायी सदन है। अभी हमने बताया कि जो राज्यसभा है क्या है, हमारा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि इसे विघटित यानी कि समाप्त नहीं किया जा सकता है। और जो हमारा लोकसभा है वो हमारा अस्थायी है, क्योंकि उसे विघटित किया जा सकता है, क्योंकि वो निम्न सदन है ना। लोकसभा हमारा निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा हमारा क्या है, उच्च सदन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो ये है हमारा लद्दाख। नेक्स्ट हमारा परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो ये हमारा उन्नाव, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आता है लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। ये बहुत पूछता है कि लोकसभा का आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। इसके बाद हम भारत की संचित निधि पर जो भी भारित व्यय है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उनसे संबंधित है। जितने भी वेतन और भत्ते होते हैं वो सब हमारे कहाँ से दिए जाते हैं, संचित निधि से दी जाती हैं। जो भारत की संचित निधि होती है उसी के माध्यम से क्या होते हैं, वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाता है। तो राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं या उनसे जो संबंधित अन्य व्यय है, तो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो वेतन और भत्ते हुए हैं, ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्या है कि ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो वेतन भत्ते और पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत के निरीक्षक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन। और नेक्स्ट है हमारा, ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारत द्वारा घोषित किए गए हों। ठीक, इसके बाद आता है हमारा, यदि लोकसभा के सभी सदस्य जो बहुमत से संकल्प पारित कर देते हैं तो लोकसभा उपाध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। किसको? लोकसभा के सभी सदस्य जो होते हैं, बहुमत से संकल्प अगर पारित हो जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति यानी कि उसके समय से पहले ही उसके पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। इसके बाद हमारा क्या है कि एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होते हैं, कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो लोकसभा में के 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं, 2। इसके बाद आता है हमारा कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो हमारा 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हमारा प्रोटेम यानी कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है, स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसके जो कर्तव्य हैं, नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर है अपने निर्णायक मत, जैसे हम कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है, कौन? लोकसभा जो अध्यक्ष जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है, तो ये है किसी भी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो ये है हमारे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि लोक लेखा समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। कौन करता है? लोक लेखा समिति। किसकी जांच करती है? नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है, और उस पर जो अंतिम रिपोर्ट आता है, अंतिम रिपोर्ट जो होता है उसको तैयार करके क्या करती है, संसद के पास भेजती है, यानी कि संसद के पटल पर रखती है। नेक्स्ट है हमारा प्राक्कलन समिति। तो जो हमारा प्राक्कलन समिति है का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। इसके बाद हम देख लेते हैं नया संसद भवन। तो अभी जो हमारा नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है, तो ये हमारा कब बना है, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का क्या किया है, उद्घाटन किया है। और ये नए संसद भवन की जो आधारशिला है 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी, और इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में की गई है। इसमें राज्यसभा चैम्बर में बैठने की क्षमता जो होती है वो 250 से बढ़ाकर 384 हुई, यानी कि पहले कितने लोग वहाँ पर बैठ सकते थे, 250। अब उनकी संख्या जो है बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 384 कर दी है। ठीक है, जबकि लोकसभा में बैठने की जो क्षमता है वो 550 से बढ़ाकर 888 कर दी गई है। ठीक है, और जो हमारा संयुक्त संसद अधिवेशन में कुल बैठने की जो व्यवस्था है वो 1272 है, और त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिल जो संसद भवन का निर्मित क्षेत्र जो है वो 64,500 वर्ग मीटर है। ठीक है, और इस भवन के 3 मुख्य द्वार हैं। कभी कभी पूछता है जो नया नया हमारा संसद भवन बना है उसके कितने मुख्य द्वार हैं, तो पहला हमारा क्या है, ज्ञान द्वार, दूसरा हमारा शक्ति द्वार है, और तीसरा हमारा क्या है, कर्म द्वार है। तो लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा होता है, लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पश्चिम मोर पर आधारित है, और राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। अगर पूछे कि जो क्या है आंतरिक हिस्सा है वो मोर पर है, और राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है, और संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष जो है हमारा क्या है, बरगद है। प्रथम संसद भवन का जो उद्घाटन है 18 जनवरी 1927 को हुआ था। इसके बाद आता है हमारा विशेषाधिकार समिति।
विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25। 25 लोकसभा से 25 होते हैं, टोटल 25 होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और तथा राज्यसभा से कितने होते हैं? 10 होते हैं। दोनों को मिला के 25 होते हैं। संसद में जो सरकारी विधेयक होता है यानी कि गवर्नमेंट बिल जो होता है वो मंत्री द्वारा, जबकि जो गैर सरकारी विधेयक यानी कि नॉन गवर्नमेंट बिल होता है वो मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित यानी कि नॉमिनेट होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? ये हमारी नरगिस दत्त थी। कब से कब तक? 1980 से 1986 तक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष ये हमारी कौन है? मीरा कुमार, जो 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक थी। ये बहुत पूछता है मीरा कुमार कौन है। इसके बाद आता है हमारा राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था? तो ये हमारे जीवी मावलंकर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है? लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो जो लोकसभा का सचिवालय होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। इसके बाद आता है हमारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान है हमारी, जैसे संसद संविधान है हमारा, यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। तो भारत की जो संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? तो ये प्रधानमंत्री के वेतन होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा धन विधेयक है। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो ये केवल लोकसभा में। ठीक है ना। कभी कभी ये पूछता है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो जो धन विधेयक है वो केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो ये आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि करों और सरकारी कामकाजों के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो ये भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट हमारा क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे। तो प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। नेक्स्ट हमारा कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ये भी बहुत पूछता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये हमारा लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बाद आता है हमारा भारत की जो संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। नेक्स्ट हमारा क्या है? लेखानुदान यानी कि बोर्ड ऑफ अकाउंट। लेखानुदान जो होता है वो हमारे संघ सरकार को किस प्रकार से अनुमति प्रदान करता है? तो ये हमारी निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने का। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे साधारण विधेयक धन विधेयक में तुलना। तो जैसे कि हमारा एक तरफ साधारण विधेयक, पहले हम साधारण यानी कि ऑर्डिनरी साधारण विधेयक को हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे क्या है? इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे मंत्री तथा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे क्या है? इसे संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। किसको? साधारण विधेयक को पेश करने के लिए। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित व अस्वीकार किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। नेक्स्ट हमारे क्या है? इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे क्या है कि दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को क्या कर सकता है? बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए क्या किया जाता है? भेजा जाता है। नेक्स्ट हमारे क्या है? यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यदि इसे मंत्री
ने प्रस्तुत किया हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत व स्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनः विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे धन विधेयक। तो धन विधेयक हमारा क्या है, मनी बिल। तो धन विधेयक को केवल क्या किया जा सकता है, केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है और इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। किसको, धन विधेयक को। इसे संसद में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित व अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। किसको, धन विधेयक को। इसके बाद है, इसे राज्यसभा में अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। किस धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए क्या कर सकती है, रोक सकती है और इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल सभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट हमारा, यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। किसको, अगर जो हमारा धन विधेयक है लोकसभा में अगर उसको अस्वीकार कर दिया जाए तो सरकार को क्या किया जाए, त्यागपत्र देना पड़ता है और इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। किसको, धन विधेयक को राष्ट्रपति इसको स्वीकृत भी कर सकता है और मतलब रिजेक्ट भी कर सकता है, तो परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा धन विधेयक है। तो धन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। किसकी, तो धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई नहीं जा सकती है। इसके बाद हमारा प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेटेड कमेटी संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है, या लोकसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। कोई भी कानूनी विधेयक यानी कि लीगल जो बिल होता है वह संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए। जो हमारी आकस्मिक निधि होती है को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं, तो बिना संसदीय स्वीकृत के। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वचन में होती है, तो ये हमारा द्वितीय वचन में होता है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो समापन प्रस्ताव। नेक्स्ट हमारा कि यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा उसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है, तो 14। नेक्स्ट हमारा क्या है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित ना हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। नेक्स्ट हमारे क्या है, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सेक्शन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये हमारा करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारे क्या है, संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ये हमारी प्राक्कलन समिति है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन में नियंत्रण करती है, तो ये संसदीय समिति के माध्यम से, संसदीय समिति के। फिर नेक्स्ट हमारा कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 225 सदस्य राज्यों से, 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है, तो विश्वास प्रस्ताव, जिसे कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी, ये हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक। दहेज उन्मूलन विधेयक कब हुआ था हमारा, 1961 में। फिर कहता है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट हमारा क्या है, संसद में लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी
कि अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन की सूचित किए बिना लगातार 7 दिन तक क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि संसद राजसूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, तो जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों को गलत वर्णन करता है तब। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है, तो ये 18 वर्ष। फिर कहता है हमारा नेक्स्ट क्या है, लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है वो अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो 1 घंटा। नेक्स्ट हमारा क्या है, संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय संसद की जो संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है, तो ये हमारी न्यायिक समीक्षा से है। नेक्स्ट हमारा क्या है, संसदीय व्यवस्था में जो शून्यकाल यानी कि 0 हावर होता है वो किस देश की देन है, तो ये हमारी भारत की देन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है, तो संसद जब हमारा शुरू होता है तो उसका जो प्रथम घंटा होता है वो हमारा प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद हम देखेंगे जो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा में से होते हैं तथा 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। मतलब टोटल लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय को हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई गलती होती है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।